डेफिनेशन में आपके पास ये डेफिनेशन है, पांचवा डेफिनेशन, LIOND। डी क्या है? डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल यानी कि स्ट्रैटेजी कभी रिजिड नहीं होता, वो बांस की, सूखे हुए बांस की तरह नहीं होता, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, हवा की पलकों की तरह, हवा के झोंकों को देखते हुए भी अपने रास्ते में बदलाव ला देता है। डायनामिक उस घोड़े की तरह होता है जिसमें डायनामिज्म फैला रहता है, जिसमें बदलाव की सूंघ होती है। सूंघ 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 समझ से तो स्मेल 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 सूंघ लेता है, वो स्मेल कर लेता है और अपनी दिशा बदल देता है। अब आप ये मत बोलना कि ये तो बदलने वाला नहीं, अगर नहीं बदलोगे तो मारे जाओगे। तो यहां रणनीति जो बनती है वो एक बात ध्यान रखना, ये हमेशा डायनामिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ऑलवेज स्ट्रैटेजीज आर ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। स्ट्रैटेजी कभी भी रिजिड नहीं हो सकता। बदलते हुए वक्त के साथ स्ट्रैटेजी को बदलना होगा, एल्स बिजनेस खत्म हो जाएगा। अगर बदलाव हुआ और रणनीति नहीं बदली तो बिजनेस डूब जाएगा। और आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। आज जरा आंख उठा के देख लीजिए, जितने भी यूपी के बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो खत्म के कगार पे हैं, बिल्कुल खत्म के कगार। जेपी, पूरा ग्रेटर नोएडा जेपी को बिलोंग करता था, आज बैंकरप्सी के कगार पे है। क्यों? क्योंकि बदलते हुए परिवेश के साथ उनकी रणनीति नहीं बदली। अगर बदलते हुए परिवेश के साथ रणनीति बदल जाती तो आज जेपी जैसे इतना बड़ा एम्पायर का इतना बुरा हाल नहीं होता। मैं आपको कहता हूं, रैन बैक्सी में इन लेट 2000 जैसे ही स्लैम्प आया, रैन बैक्सी के मालिक ने, भाई परविंदर सिंह ने इमीडिएटली मैक्स जीबी को बेच दिया और जो पैसा आया बाकी के बिजनेस को संभाल लिया। आपको यह बात ध्यान रखना पड़ेगा, बदलते हुए परिवेश के साथ आपको बदलना होगा, आपकी रणनीति बदलनी चाहिए। अगर रणनीति नहीं बदली तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, और जब बिजनेस खत्म हो जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस बात को बिजनेसमैन को समझना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर सीखना है तो हिंदुस्तान के बनिए मारवाड़ी कम्युनिटी से सीखिए, क्या जबरदस्त धंधा करता है। कभी आपने देखा उस कम्युनिटी को कि मुझको के ताव के लिए लड़ेगा? नहीं, चूंकि उस कम्युनिटी को पता है कि मुझे कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना, कैसे बोलना है, कहां चुप रहना है, कहां से बदलाव जो हम लेके गए थे उसको हमें बदलाव लाना है। यह बात आप समझिएगा। रणनीति जो होता है हमेशा डायनामिक होता है, हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, यह कभी भी रिजिड नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप इमेजिन करो कि आप दो दोस्त हो और आप किसी मोहल्ले में गए। पर्पस आपको पता होगा किस लिए जाते हो आप मोहल्ले में। वहां के 4-5 लोगों ने आपको कुट दिया। क्या दिया? कुट दिया। कुटना समझते हैं ना? हाँ, मार कुटाई, कुट दिया। कुट दिया। अब क्या हुआ? आप लोग 20 दोस्त लेके गए, जिसने कूटा था उसे, ओए नीचे उतर। वो जब आया ऊपर से तो 50 आ गए। कितने आ गए? 50। अब बताइए, आप तो सोच के गए थे कि कूट के आऊंगा, लेकिन आपको पता है जैसे ही हाथ उठाओगे तो मैं नहीं बोलूंगा। तो आप क्या बोलोगे? वो बोलेगा, ए, तुम लोग झगड़े करते हैं, पढ़ने लिखने के लिए आए, क्या करते हैं? मल्ला माला घूमता है तक। वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये साला मेरे लिए तो मारने आता, मेरे को ही मार रहा है। ये है डायनामिज्म, ये है फ्लेक्सिबिलिटी इन द नेचर। क्योंकि हवा के रुख के अनुसार अगर नहीं बदलोगे, परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलोगे तो कहानी खत्म हो जाएगा। अब आप में से कई लोग पुराने किसी परिभाषा से भी कनेक्ट करते होंगे, तो देखिए आपको परिभाषा याद करना है, एक दूसरे का काट का भी कोई लेना देना इसमें नहीं है। लेकिन अब डायनामिज्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी पे बदलते हुए वक्त के साथ स्ट्रैटेजी को बदलना होगा, एल्स बिजनेस खत्म हो जाएगा। आप अपने केस में, कोडक के केस में भी देखा होगा, बिजनेस के हालात में। वो बचपन में आपको याद है ना, जब आप छुट्टियां मनाने जाते थे तो छुट्टियां मनाते जाते समय आप क्या करते थे? सबसे पहले एक कोडक का रील खरीदते थे, याद है? कोडक का रील, फिर उसको कैमरा में भरते थे, फिर उसको लेकर के हिल स्टेशन पे या कहीं घूमने जाते थे ना, याद है ना? और मम्मी से बहुत डांट पड़ती थी। क्यों? क्योंकि आपका दिल क्या, चलते हुए गाड़ी से पहाड़ों का ले लूं। मम्मी ठक करती थी, क्योंकि मम्मी को लगता था कि अगर रील में कोई व्यक्ति नहीं है तो इसका मतलब फोटो बेकार चला गया। अच्छा, मम्मी भी क्यों ना सोचे, उसमें पिक्चर ही कितने होते थे, 35 का, 36 का, ऐसा कुछ होता था। और उसमें याद है ना, हम जब आते थे तो पहले हम जाके उसको रील धोने के लिए देते थे, ऐसे देखते रहते थे। वो क्या कहते थे? निगेटिव। लेकिन बदलते हुए वक्त के साथ
कोडक ने अपने स्ट्रैटेजी को नहीं बदला। नतीजा क्या हुआ कि कोडक शमशान घाट में चला गया, क्योंकि जब डिजिटल फोटोग्राफ आए तो उस रील की वजूद को खत्म कर दिया। कहानी कितनी बदल गई। पहले कैमरा जाते समय मम्मी को लगता था ये रील खराब करेगा, इसे कैमरा ले लो, और अब बच्चे को फंसाने के लिए चल तो फोटो बाहर का खींचा, ले ले तू ले ले, उसी में फंसा रहेगा। कहानी बदल गई, सिचुएशन बदल गया। तो आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। परिस्थितियों को बदलते हुए देखते हुए आप अगर नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल 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 मारे जाओगे। एक बात को समझ लेना। उस समय के ट्रिप में आपको मार पड़ती होगी कि आपने रील क्यों बर्बाद कर दिया। आज आप पहाड़ों का, नदियों का पिक्चर लेते रहते हो। अब मम्मी कहती है ठीक है, बिजी है, इसमें बिजी होने दो, बिजी रहने दो। दैट इज कॉल्ड, अगर कोडक ने स्ट्रैटेजी बदला हुआ होता तो आज उसके साथ ये दिक्कत नहीं होती, और वो कोडक भी आज चलता रहता और डिजिटल कैमरा में भी वो नंबर 1 पे होता। लेकिन कोडक देखता रहा और दुनिया बदल गई और वो दुनिया के गर्क में चला गया। कोडक ने अपने स्ट्रैटेजी को रिजिड रखा, मार्केट के अनुसार अपने स्ट्रैटेजी को बदला नहीं। तो क्या हुआ रिजल्ट? क्या हुआ रिजल्ट? देखिए, मार्केट ने ही कोडक को मार्केट से बाहर कर दिया। तो यानी कि स्ट्रैटेजी डायनामिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बदलाव को देखते हुए रणनीति में बदलाव आनी चाहिए। और ये तो बात समझने के लिए हो गई। अब एग्जाम में आप लिखेंगे क्या? तो लिखने के लिए आपके पास 6 कीवर्ड्स आराम से लिख लीजिए, डिक्टेशन आता रहेगा और उसी को बेस बना के हम लिखेंगे। आता है 1 कीवर्ड में, strategies are dynamic in nature. Strategies are dynamic in nature. दूसरा कीवर्ड है, strategies cannot be rigid. Strategies cannot be rigid. तीसरा कीवर्ड है, strategically are designed. Strategically are designed flexibly to match corporation intent. To match corporate intent. To match corporate intent. 4 है, a strategy must have a sense of. Strategy must have sense of dynamic direction. Dynamic direction, focus and cohesiveness. Focus and cohesiveness. 5वां कीवर्ड है, a strategy provides integrated framework to use SWOT. A strategy provides integrated framework to use SWOT. छठा है, direct human effort for corporate survival and success. For corporate survival and success. अब देखिएगा, इसको अच्छा से देखिए और समझिए। आपने इसमें देखा स्ट्रैटेजिक डायनामिक इन नेचर है, सेम लाइन आपको लिखने हैं, स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी रिजिड, सेम लाइन लिखना है। ये डिजाइन होता है, स्ट्रैटेजिक आर स्ट्रैटेजिकली डिजाइन टू बी फ्लेक्सिबल टू मैच द कॉर्पोरेट इंटेंट। कॉर्पोरेट इंटेंट का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट इंटेंट हम आपको बाद में ही पढ़ाएंगे चैप्टर 3 में। ये विजन होता है, मिशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है। जो आपने परिभाषा के अंदर जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में पढ़ा था वही कॉर्पोरेट इंटेंट होता है। तो शॉर्ट में समझ लीजिए, इंटेंट की बात आए तो विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल ही इंटेंट है। अब उसी केस में आगे देखिएगा, ये एक डायनामिज्म होता है, डायरेक्शन को देखते हुए होता है। अब जो 5वां जो की पॉइंट है, स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क टू यूज SWOT। SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल होता है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एक्सटर्नल होता है। इसको डिटेल में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे ज्यादा हम ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ नाम लिख सकते हैं। SWOT का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। डिटेल में हम चैप्टर 2 में बहुत ध्यान से इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट जो है, जो स्ट्रैटेजी डायरेक्ट करता है ह्यूमन एफर्ट को फॉर कॉर्पोरेट सर्वाइवल एंड सक्सेस। अगर ये 6 के 6 अगर पंक्ति आपको याद है, 6 के 6
कीवर्ड आपको याद है, एज इट इज अगर स्ट्रैटेजी जोड़ जोड़ के लिख दोगे तो भी आपका एक पैराग्राफ बन जाएगा एंड यू कैन राइट द डेफिनेशन। इस डेफिनेशन का बेस होगा डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। अब इसी के आधार पे आप डिक्टेशन ले लीजिए और जस्ट अंडर राइट। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, dynamic and flexible. Strategies are dynamic in nature. Strategies are dynamic in nature. Strategy cannot be rigid. Strategy cannot be rigid. Full stop. Strategies are designed flexibly to match corporate intent and supports. Strategies are designed flexibly to match corporate intent and supports. Full stop. Next. A strategy is meant to fill in the need of organizations for a sense of dynamic direction, focus and cohesiveness. Cohesiveness का मतलब होता है प्यार, स्नेह से रहना। स्नेह करेक्ट वर्ड है। कोहेसिवनेस का स्नेह से रखना, प्रेम पूर्वक रखना। फुल स्टॉप। आगे, objectives and goals are alone do not fill do not fill in the need. Objective and goals are alone do not fill in the need. Full stop. A strategy provides an integrated framework for the top management to search for, evaluate and exploit beneficial opportunities to perceive and meet potential threats and crisis to make full use of resources and a strength to offset corporate weaknesses. स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी के बारे में हम बाद में आपको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, जिसको आप बाद में यहां पे भी सेम आप बाद में लिख सकते हैं। स्ट्रैटेजी डायरेक्ट फुल स्टॉप के बाद था। स्ट्रैटेजी डायरेक्ट ह्यूमन एफर्ट्स and behavior to handle events and problems, to perceive and utilize opportunities, and to meet challenges and threats, for corporate survival and success. याद हो गया। और आपने देखा पूरा परिभाषा 6 कीवर्ड्स पे टीका था। जो कीवर्ड थे, strategies are dynamic in nature, strategies cannot be rigid, strategies are designed flexibly to match with the corporate intent. A strategy must have the sense of dynamic direction, focus and cohesiveness. A strategy provides integrated framework to use short
डायरेक्ट ह्यूमन एफर्ट फॉर द कॉर्पोरेट सर्वाइवल एंड द सक्सेस। अब मुझे याद है, मुझे पता है कि अब आप आराम से इसको लिख सकते हैं और एग्जाम में आ गया तो एक पूरा का पूरा परिभाषा आपके पास तैयार है और आराम से आप लिख सकते हैं स्ट्रैटेजी में स्ट्रैटेजी की भाषा को। थैंक यू वेरी मच दिल से।